तो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन एसपी वीडियो। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था रूट्स के बारे में। ठीक है, कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं और रूट्स क्या होती है, रूट्स कितने टाइप की होती है और रूट्स रूट्स का जो मॉडिफिकेशन था, ठीक है, रूपांतरण जो था वो देखा था हमने। एंड रूट्स के फंक्शन देखे थे। आज के लेक्चर में बात करेंगे स्टेम के बारे में कि स्टेम क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम की अगर बात करूं मैं, तो स्टेम क्या होती है। ठीक है, तना जो होता है, पौधे का जो तना होता है वो कैसे होता है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, इनके बारे में बात करते हैं पहले अपन। मतलब कुछ लक्षण दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे। अब स्टेम इज अ पार्ट ऑफ प्लांट विच, राइट, विच लाइज अबव फॉर्म सरफेस ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी कि सोइल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है तो अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्टेम। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि एक जो सीड होता है उससे दो पार्ट निकलते हैं, स्टेम वाला और एक रूट वाला। तो रूट वाला पार्ट जो है मिट्टी में जाता है और जो स्टेम वाला जो पार्ट होता है वो ऊपर आता है, मिट्टी से ऊपर आता है, तो इसको अपन स्टेम बोलते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारा कि नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके अपोजिट अपोजिट जाती है। ठीक है, ऊपर जाती है और ग्रेविटी नीचे लग रही है, सो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, वो सिर्फ प्रकाश की खोज में जा रहा है, प्रकाश की तरफ जा रहा है। ठीक है, सूरज जो होता है ना, तो सूर्य की तरफ जा रहा है, तो इसको अपन इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कि इट इट हैज नोट्स एंड इंटरनोट्स। ठीक है, इसमें नोट्स एंड इंटरनोट्स पाए जाते हैं। नोट्स और इंटरनोट्स में बता दो आपको कि नोट्स और इंटरनोट्स से क्या पत्तियां वगैरह, ब्रांचेस वगैरह निकलती है। ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर्स, बर्ड एंड ब्रेक्ट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम नोट्स। ठीक है, तो अपना सेकंड पॉइंट ये है कि जो ब्रांचेस होती है, ठीक है, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड बर्ड, ठीक है, ब्रेक्ट आर डेवलप्ड फ्रॉम नोट्स। नोट्स से ब्रांचेस वगैरह, लीफ वगैरह सारी निकलती है यहीं से। एंड स्टेम अराइजेस फ्रॉम प्लूमुल। ठीक है, प्लूमुल, ये वर्ड ध्यान रखना। प्लूमुल क्या होता है कि मैंने बताया था आपको, जो रेडिकल रेडिकल जो होता है, रेडिकल से क्या होता है, रूट निकलती है। तो उसी सीड में एक प्लूमुल जो होता है, ठीक है, वहां से क्या निकलती है, इसको हिंदी में अपन प्रांकुर बोलते हैं, जहां से स्टेम निकलती है, तना निकलता है। एंड द यंग स्टेम इज ग्रीन एंड इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो यंग स्टेम जो होती है, ठीक है, स्टेम यानी तना। बहुत सारे प्लांट में ऐसा होता है कि जो तना होता है वो छोटा होता है, उस टाइम ग्रीन ग्रीन होता है, ठीक है, हरे कलर का होता है, और वो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि भोजन बनाता है। तो डायग्राम देखते हैं अपन तने का। तो डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये एक स्टेम का डायग्राम है। तो इस टाइप से कुछ दिखती है स्टेम। ठीक है, अभी बात करते हैं अपन की स्टेम को हमने कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेम थ्री टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है इसमें कि अंडरग्राउंड, नेक्स्ट सब एरियल, और थर्ड वाला है एरियल। अंडरग्राउंड मतलब क्या, जो जमीन के नीचे होता है। बहुत सारे तने ऐसे होते हैं जो जमीन के नीचे होते हैं। ठीक है, उसमें से एक तो राइजोम, आपने सुना होगा, राइजोम है, ट्यूबर है, कॉर्म है और बल्ब, ये सारे जो है सब जमीन के नीचे वाले तने होते हैं। बात करेंगे इनके ऊपर अभी अपन। उसके बाद सेकंड वाला जो है हमारा कि सब एरियल। सब एरियल यानी आधे हवा में होते हैं और आधे क्या होते हैं, अंदर होते हैं, जमीन में होते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड होते हैं, तो उसको अपन सब एरियल बोलते हैं। जिसमें जिसमें फर्स्ट वाला है रनर, देन स्टोलोन और ऑफसेट और शुकर। एरियल जो होता है, यानी कुछ तने ऐसे होते हैं जो हवा में होते हैं। इसमें आते हैं टेंड्रिल, टेंड्रिल है, थॉर्न है, देन पाइलोक्लेट एंड क्लेडोट और बल्बी। हम बात करेंगे अंडरग्राउंड वाला। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ये फूड स्टोरेज के लिए होता है। सो फर्स्ट वाला है अपना राइजोम। ठीक है, राइजोम क्या होता है, सो प्रोस्टेट एंड डोर्सिवेंट्रल thick and brownish stem which grows horizontal under the surface of the soil। यानी कि जो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली ये सरफेस के अंदर सोइल में ग्रो करती है। इस टाइप का जो होता है राइजोम बोलते हैं अपन उसको। शोज डिस्टिंक्ट नोट्स एंड इंटरनोट्स। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट अलग अलग नोट्स और इंटरनोट्स को शो करती है। इट पोजेसेस अ टर्मिनल बड एंड एक्सिलरी बड्स। ठीक है, इन द सोइल ऑफ ईच स्केल लीफ प्रेजेंट एट द नोड। ठीक है, कहने का मतलब ये कि इसमें नोट्स और इंटरनोट्स होते हैं, जिस जहाँ से लिप्स वगैरह, ब्रांचेस वगैरह निकलती है। तो राइजोम्स रिमेन्स डोमिनेंट अंडर द सोइल एंड एट द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, क्या होता है इनमें कि जो राइजोम्स होते हैं वो मिट्टी में, मतलब मिट्टी के अंदर रहते हैं, जो स्टेम होती है वो
और वो ऑनसेट यानी कि जब उनको शुरुआत में जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, ऐसी कंडीशन मिलती है, तो वो ग्रो करने लग जाते हैं। टर्मिनल बर्ड ग्रोस इनटू द एरियल शूट विच डाइस एट द एंड ऑफ द फेवरेबल सीजन। तो कहने का मतलब ये है कि जब उनको उनका फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलता है, ठीक है, कंडीशन मिलती है, तो वापस क्या होती है, राइजोम्स जो है ना ग्रो करने लग जाते हैं। ग्रोथ ऑफ राइजोम्स टेक प्लेस हॉरिजॉन्टली हेल्प ऑफ द विद द हेल्प ऑफ द लेटरल बर्ड। ठीक है, लेटरल बर्ड की हेल्प से क्या होते हैं, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ राइजोम्स इज कॉल्ड, उसको अपन बोलते हैं सिम्पोडियल राइजोम। ठीक है, जो कि लेटरल बर्ड की हेल्प से ग्रो करते हैं, सिम्पोडियल राइजोम बोलते हैं उसको। जैसे कि जिंजर जो है इसमें, ठीक है, जिंजर है, इसका साइंटिफिक नेम है जिंजरबेरी ऑफिशिनलिस। एंड अपना टर्मरिक यानी हल्दी जिसको अपन बोलते हैं, तो कर्क्यूमा डोमेस्टिका। और एक और होता है इसमें कना। ये जो है ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको किसकी एग्जाम्पल है, सिम्पोडियल जो राइजोम है उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वाला अपना कि इन सम प्लांट्स, ठीक है, कुछ पौधों में ग्रोथ ऑफ राइजोम्स ओकर्स विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल बड। ठीक है, तो टर्मिनल बड से ग्रो करने लग जाते हैं वो। तो इस टाइप का जो राइजोम होता है उसको अपन बोलते हैं मोनोपोडियल राइजोम्स। एग्जाम्पल दिया है इसने कि जो लोटस होता है, लोटस और टेरिस जो है उनमें ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन की जो ट्यूबर जो होता है अपना, ट्यूबर क्या होता है। तो सेकंड वाला है ट्यूबर। So tubers are actually the swollen ends of tips of a special swollen underground branches। ठीक है, ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ अ फूड। कार्बोहाइड्रेट वो क्या है, मतलब फूड को स्टोर करने के लिए फूल जाते हैं। सोलन यानी कि जो खोखला जो बोलते हैं उसको अपन, तो गोल गोल हो जाते हैं। और जैसे कि आलू देखा होगा आपने, आलू कैसा होता है, तो बस वही याद रखना आपको, उसमें जो है ना किस टाइप की स्टेम होती है, तो ट्यूबर स्टेम होती है उसमें। सेकंड पॉइंट अपना कि द ट्यूबर्स शोस नोट्स एंड इंटर नोट्स बियर इसके लीव्स विथ एक्सिलरी बर्ड्स एंड कॉमनली कॉल्ड एज आइस। ठीक है, तो आलू में आपने देखिए, आलू अपन बोलते हैं आंखें होती हैं, आलू की जब आंखें आ जाती है तो आलू क्या करता है, ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, एक प्लांट बनने लग जाता है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। सो जो आंखें जो होती है उसको एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं अपन उसको, जहाँ से नया जो पौधा है वो बनता है। फेवरेबल कंडीशंस दिस आइस, ठीक है, स्प्रूट एंड प्रोड्यूस एरियल शूट्स। ठीक है, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो क्या होता है, एरियल शूट्स मतलब बनाता है। ठीक है, ऐसे स्टेम बन जाती है उससे, और स्टेम निकलती है उससे, तो अपन आलू की आंखें बोलते हैं वहां से। दस ट्यूबर्स हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ट्यूबर्स डू नॉट प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, जो ट्यूबर होता है वो एडवेंटिशियस जो रूट है उसको प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। एंड thus they differ from rhizomes। एग्जांपल दिया पोटैटो है, जिसको अपन बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का साइंटिफिक नेम है, ये डायग्राम में देख सकते हैं आप, इस टाइप से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बल्ब। थर्ड वाला है अपने पास बल्ब। क्या इट इज अ कंडेंसेड डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, डिस्क लाइक, डिस्क देखिए आपने बल्ब, तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। एंड विच इटसेल्फ डज नॉट स्टोर फूड मटेरियल्स। ठीक है, जाना ये खुद फूड मटेरियल को क्या करता है, स्टोर नहीं करता है। तो डायग्राम देख ले, तो पहले आप ये डायग्राम दिख रहा है आपको, काई का डायग्राम है, लहसुन का डायग्राम है। ठीक है, तो लहसुन जो है वो एक बल्ब है, बल्ब टाइप का स्टेम होता है उसके अंदर। एंड द अपेयर सरफेस ऑफ अ डिस्क लाइक स्टेम्स इज स्लाइटली conical and bears centrally placed apical bud and many concentrical arranged overlapping स्केल लीव्स। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपने जो लहसुन देखी है तो कैसी रहती है वो, एक के ऊपर एक लीफ रहती है उसमें। ठीक है, उसको अपन जो लीफ बोलते हैं, तो उसमें बर्ड्स होती है। स्केल लीव्स और लीफ बेसिस स्टोर फूड एंड आर थिक एंड फ्रेशी, पतली होती है। वाइल अंडर फ्यू स्केली लीव्स रिमेन थिन एंड ड्राई एंड आर प्रोडक्टिव इन फंक्शंस। ठीक है, सो जो इसकी लीव होती है वो पतली होती है, लीव्स जो होती है आलू अपना लहसुन में जो लीव्स वगैरह होती है वो पतली होती है, न होती है, और वो फूड को क्या करती है, स्टोर किए हुए रहती है। लोअर सरफेस ऑफ डिस्क लाइक स्टेम प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट। जो लोअर सरफेस वाली जो रूट्स होती है, ठीक है, वो क्या मतलब स्टेम जो होती है वो क्या करती है कि एडवेंटिशियस जो रूट होती है यानी अपस्थानिक जो जड़ होती है उनको प्रोड्यूस करती है।
the discoid stem with a compactly arranged fleshy leaves above the fibrous roots below in commonly called bulb। ठीक है, तो बल्ब किसे कहते हैं, तो मतलब जो डिस्क लाइक शेप है और फ्लैशी लीव्स जिसमें होती है, ठीक है, और फाइबरस रूट अगर है उसके अंदर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। प्याज है, लहसुन है, ये सब इसी में आते हैं, इसी की एग्जांपल है। फूड स्टोरेज करने के लिए फूल जाते हैं। इट इज ऑलमोस्ट spherical when the fleshy scale leaves surround the apical bud in the form of a form concentric rings। ठीक है, इट इज कॉल्ड, उसको अपन बोलते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब। एग्जांपल है ओनियन। ओनियन में जो होता है वो ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है, जिसमें क्या होता है कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर लगता है अपने को, ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग रिंग जैसे स्ट्रक्चर होता है, तो उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटेड बल्ब बोलते हैं उसको। ऑनियन में ऐसा होता है, प्याज। समटाइम्स दे में पार्शियली ओवरलैप सच others by their margins। only such bulbs are called scaly bulbs बोलते हैं, जैसे कि गार्लिक। तो फोर्थ वाला अपना है कोर है, तो कोर इज द शूट, सॉरी, कोर इज अ शॉर्ट स्टोट फ्लैशी अपराइट एंड thickened underground stem may be। second point है, it leaves many buds in the axil of scale leaves which develop into daughter corn। बड्स होते हैं इसमें, जिससे क्या होता है, डॉटर जो लीव्स मतलब डॉटर कॉर्न जो होते हैं वो बनते हैं। एंड एट द बेसेस ऑफ इवन फ्रॉम साइड्स ऑफ स्टेम एडवेंशियस रूट डेवलप्स। ठीक है, यानी कि इसके जो साइड से, ठीक है, देख सकते हैं आप डायग्राम में, यहाँ से ये जो है ना, ये एडवेंशियस जो रूट है वो डेवलप होती है। फॉर्म इज अ कंडेंसेड फ्रॉम ऑफ राइजोम्स ग्रोइंग वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल ग्रो होते हैं। एग्जाम्पल अरबी, कोलोकेशिया है, देन जमीकंद है, के बाद एमोर्फोफाइलस एटसेट्रा। ठीक है, सेकंड वाला है कि जो एरियल मॉडिफिकेशन जो होता है रूट का, उसको अपन बोलते हैं एपिटेरेनियन स्टेम बोलते हैं इसको। इसका जो फर्स्ट वाला अपने पास कि वो स्टेम टेंड्रिल, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन विच एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइज टू फॉर्म अ थिन एंड हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, इसको अपन बोलते हैं टेंड्रिल। तो टेंड्रिल क्या होता है कि इनमें एक थिन स्ट्रक्चर होता है, हाईली जो है ना सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन बोलते हैं स्टेम, इसी को अपन बोलते हैं टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल। डायग्राम देखो पहले आप, मतलब इस टाइप का, इसमें क्या होता है कि जो स्टेम होता है इसमें आगे क्या बनती है, एक हाईली टेंड्रिल, यानी कि गोल नुमा जो संरचना होती है, एक स्प्रिंग जैसी वैसी संरचना बनती है। डायग्राम में देख सकते हैं आप। टेंड्रिल हेल्प्स द प्लांट टू अटैच इटसेल्फ टू द सपोर्ट एंड क्लिम्ब, यानी कि छड़ता है प्लांट किसी की सपोर्ट से। दे आर फाउंड इन प्लांट्स विथ वीक स्टेम। कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे जिन प्लांटों की जो कमजोर वीक स्टेम जो होती है, तना कमजोर होता है, वहाँ ये इस टाइप का मॉडिफिकेशन पाया जाता है। द टेंड्रिल्स आर लिफलेस coiled स्ट्रक्चर्स विथ सेंसिटिव एडेसिव ग्लैंड्स फॉर फिक्सेशन। ठीक है, फिक्सेशन के लिए इनमें ग्लैंड्स पाई जाती है, ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। एंड उसके बाद एन एग्जांपल ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स हिज फ्लेसिफ्लोरा, एशियन फ्लोरा बोलते हैं। इन cucurbita extra axillary buds is modified into tendril while in antigonal floral bud is a tendril। तो ये कुछ दिया हुआ है इसमें कि इन पौधों में जो बर्ड्स होती है वो क्या करती है, एक्सिलरी बर्ड जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है टेंड्रिल में। नेक्स्ट जो है अपना इसमें थ्रोन है। थ्रोन इज अ हार्ड पॉइंटेड यूजली स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, ये एक्सिलरी बर्ड का है ना मॉडिफिकेशन है, जिसमें लीव्स ब्रांचेस एंड फ्लावर्स आर डेवलप्ड ऑन थ्रोन एट द नोट्स इंडिकेटिंग दैट इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्राउजिंग एनिमल्स। एग्जांपल है कि जो सिट्रस है, आपने देखा सिट्रस, यानी कि जो नींबू का पौधा होता है उसमें क्या होता है, कांटे भी लगे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो खाते नहीं इसको, सो ये प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा होता है। सिट्रस है एंड बोगेनविलिया है। इन केरेसिका एपिकल बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू थ्रोन। तो केरेसिका में जो एपिकल बर्ड होती है वो थ्रोन में क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है।
जो थर्ड वाला है अपने पास की फाइलोक्लेड जो है, फाइलोक्लेड के बारे में बात करते हैं। सो द फाइलोक्लेड क्लेडोफाइड इज अ स्टेम which get transferred into leaf-like structure. The phylloclade is a green flagellated structures with distinct nodes and internodes से अलग होता है and secondly it is a thick fleshy and succulent in opuntia और नागफनी typically in Casuarina euphorbia trabeculae and ribbon like in Muehlenbeckia. तो ये कुछ प्लांट्स के नाम है जिनमें जो फाइलोक्लेड वो अलग अलग तरह से मॉडिफाइड हो जाता है। नागफनी का तो आपने देखा होगा। तो नागफनी में भी ये फाइलोक्लेड जो स्टेम वो पूरी पत्ती का रूप ले लेते हैं, पत्ती में वो स्टेम होती है, तो पत्ती जो कांटों का रूप ले लेती है। क्लेडोड मतलब चौथे नंबर का जो है हमारे पास की क्लेडोड। सो दिस आर अ ग्रीन ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रीन ब्रांच होता है जो कि जिसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है, यूजली वन इंटरनोट लॉन्ग, यानी कि एक ही इंटरनोट इसके अंदर पाया जाता है यूजली, एंड विच हैव टेकन अप द फंक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये किस लिए पाया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए पाया जाता है इसके अंदर। उसके बाद ट्रू लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्केल्स और पाइन्स। एग्जांपल दिया है इसने कि जो एस्पेरेगस है, एस्पेरेगस में ऐसा होता है जो ट्रू लीव्स लीव्स जो होती है मतलब वो स्पाइन्स यानी कांटे वगैरह का रूप ले लेती है। एग्जाम डायग्राम में आपको दिख रहा होगा इस टाइप से, एस्पेरेगस इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन की जो बल्बिल्स जो होता है। ठीक है, बल्बिल्स मतलब क्या होता है। सो व्हेन एक्सिलरी बड बिकम्स फ्लैशी एंड राउंडेड ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड, इट इज कॉल्ड बल्बिस। यानी कि इसमें भी ऐसा होता है कि जो एक्सिलरी बर्ड्स जो होती है वो राउंडेड हो जाती है और फूड को स्टोर करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, तो उसको अपन बोलते हैं बल्बिस। इट गेट्स डिटेच्ड फ्रॉम द प्लांट, falls on ground and developed into a new place का कि डायस्कोरा। तो डायस्कोरा में ऐसा होता है कि एग्जांपल मतलब डायग्राम देखिए आप, इस टाइप से मॉडिफाई हो जाती है इसकी स्टेम, फूल जाते हैं फूड स्टोरेज के लिए। सो सब एरियल मॉडिफिकेशंस में फर्स्ट वाला जो है हमारा रनर। रनर मतलब क्या होता है, दिस आर स्पेशल नैरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल और प्रोस्टेट ब्रांचेस which are developed at the base of erect shoots called crowns बोलते हैं उसको, crowns। ठीक है, उसको crowns बोलते हैं, जो नीचे मतलब हॉरिजॉन्टली जो ग्रोथ करते हैं। डायग्राम देखिए आप पहले, तो इस टाइप से डायग्राम डायग्राम में कुछ इसका मतलब हॉरिजॉन्टली यानी कि सोइल के अंदर ऐसे ग्रो करते जाते हैं रनर। घास वगैरह देखिए आपने, many runners arise from each erect shoot, they spread in a different they spread in a different directions and bear new crowns above and the roots of adventitious roots below at a certain interval। यानी कि कुछ इंटरवल के बाद एक इसमें क्या होता है कि एडवेंटिशियस रूट जो होती है वो ग्रो हो जाती है, आ जाती है।
ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड वाला अपना है कि ऑफसेट। ऑफसेट मतलब क्या होता है? तो इट इज कॉमनली कॉल्ड द रनर ऑफ इक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, इसको कॉमनली बोलते हैं, कॉमनली क्या बोलते हैं अपन इसको, रनर ऑफ इक्वेटिक प्लांट, यानी जो पानी वाले जो पौधे थे, जलीय प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनमें इस टाइप का पाया जाता है मॉडिफिकेशन ऑफसेट। एंड इट इज अ शॉर्टर एंड थिकर देन रनर। मतलब रनर की तुलना में इसमें क्या है कि शॉर्टर शॉर्टर होते हैं और थिकर होते हैं। उसके बाद इट हेल्प्स इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस इन इक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस पाया जाता है इसमें इक्वेटिक प्लांट में। एग्जांपल इसके ये वाटर हाइसिंथ और जलकुंभी जो होता है इकोर्मिया एंड पिस्टिया। इन प्लांट्स में ऑफसेट टाइप का मॉडिफिकेशन पाया जाता है स्टेम में। नंबर का है अपने पास शुगर। सो शुगर इज अ रनर लाइक नॉन ग्रीन ब्रांच। ठीक है, रनर लाइक ही होती है बट नॉन ग्रीन ब्रांच होती है, विच डेवलप्स फ्रॉम द एक्सिल ऑफ the exit of a scale leaf in the underground plants of stem। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक डेवलपमेंट बनाती है जो अंडरग्राउंड जो प्लांट होता है उसमें, बट ये नॉन ग्रीन होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। इट ग्रोस हॉरिजॉन्टली बिलो द सॉइल of some distinct and some distance and comes above the soil obliquely and produce green leaves to from aerial shoots। ठीक है, तो मतलब कि कुछ बिलो यानी मिट्टी के नीचे होती है और जो एरियल शूट्स जो होते हैं उसको प्रोड्यूस करती है। द शुगर कैन देयर फॉर बी कॉल्ड अंडरग्राउंड रनर बोलते हैं इनको अपन। एग्जाम्पल दिया है इसने कि क्रिसेंथेमम मिंट जो होता है, ठीक है, जिसको अपन पुदीना बोलते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम। तो फंक्शन यानी कि कार्य क्या क्या होते हैं एक स्टेम के, एक तने के। तो द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ स्टेम्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सपोर्ट लेटरल अपेंडेजेस सच एज ब्रांचेस है, ठीक है, लीव्स है, फ्लावर्स है एंड फ्रूट्स है। इनको क्या करता है, एक सपोर्ट देता है एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ शूट्स एंड ट्रांसपोर्ट फूड टू ऑल प्लांट्स। यानी कि क्या करता है कि ट्रांसफर्ड करने जो प्लांट होते हैं उनमें एक तो सपोर्ट देता है, ठीक है, उसकी लीव्स, ब्रांच, फ्रूट्स वगैरह को सपोर्ट देता है, फ्लावर्स वगैरह को, और वाटर वगैरह, मिनरल वगैरह का क्या करता है, सप्लाई। पेरिनेशन दैट इज टू साइड our